नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। आज एक बैठक होनी थी किसान नेताओं और सरकार के बीच। बैठक टल गई, कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी जिसका विरोध किसान संगठन पहले से कह रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। उस कमेटी के 4 सदस्यों में से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। उनकी बैठक अलग हो रही है जिसमें सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं होगा और किसान संगठन की तरफ से कोई जाएगा नहीं। तो आज की बैठक क्यों टली? जो मीटिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की, उस मीटिंग के मायने क्या है और कल जो बैठक होगी उसमें क्या होगा, क्या उम्मीदें हैं? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ है राकेश टिकैत जी। परिचय की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जान चुकी है। पिछले 55 दिन से आप लगातार सुनते हैं आप उनको, और ये जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा आप समझते हैं, और जो ये नहीं कहना चाहते हैं वो भी आप समझ जाते हैं। कई बार कहते हैं ये देखेंगे, उस देखने में ही बहुत सारी चीज़ें होती है। लोगों को ये जानने में उत्सुकता होगी, मुझे भी है, कि आज जो बैठक होनी थी वो बैठक क्यों टली? जो सरकार के जो मंत्री आएंगे, आज जो एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी वो क्या अपना वो लेगी, वो उसमें से भी कुछ चुन के वहाँ पे लेकर आएंगे। एक कोर्ट में भी कोई डेट होगी, उसको भी अपडेट पूरा कागज पत्र तैयार कर रहे नहीं, कमेटी की जो रिपोर्ट जो देनी है, कमेटी को जो अपनी रिपोर्ट देनी है, कोर्ट ने कहा था कि 8 हफ्ते बाद अपनी रिपोर्ट देनी है उनको। तो 8 हफ्ते बाद, तो 8 हफ्ता तो बहुत होता है, 2 महीने बाद उनको रिपोर्ट देनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे उसका कोई संबंध है। अब ये दिखाना चाहते होंगे कि हम बड़े हैं, हम मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं और किसान कुछ नहीं है, तो ये दिखाना चाहते होंगे। नहीं, क्या आपको कोई जानकारी नहीं है? मुझे जो बताया गया कि मंत्री जी जो हैं तोमर साहब की निजी व्यस्तता है, किसी के साथ पहले से प्री शेड्यूल्ड मीटिंग है, इसलिए ये मीटिंग को टाला गया। उनकी मतलब किसी के साथ में मीटिंग है, होगी। किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसान तो यहीं रहता है, टेंट में रहता है। जब मीटिंग रखेंगे फिर चले जाएंगे। अच्छा, फिर चले जाएंगे तो वैसे ही चले जाएंगे जैसे पिछली मीटिंग में गए थे? हाँ, वैसे ही आ जाएंगे जैसे हाँ, पिछली मीटिंग से आए थे? हाँ, ऐसे ही होगा। और आप ये सोच रहे कि वहां जाकर समाधान निकल जाएगा सारा का सारा? ऐसे थोड़ा होता है। ये तो लंबा दौर चलेगा। अभी तो ये करीब 40 से ज़्यादा मीटिंग इसमें चलेगी, जब जाके इसका जोश निकलेगा कुछ। अच्छा, अब एक सवाल ये भी कि मुझे जो बताया गया, कहीं से जानकारी मिली, आजकल जानकारी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसमें एक जानकारी ये भी मिली कि किसान नेताओं के बीच में आपसी मतभेद के चलते ये भी एक असर हो सकता है इस मीटिंग के टलने का। नहीं, वो तो चाहती हैं कि ये कड़ी कहीं ना कहीं इधर टूटे। सरकार तो इस प्रयास में लग रही, ठीक है। सरकार तो रहती है ना कि विवाद हो जाए, किसी उसका वो हो जाए, या टूट जाए इसमें से, तो वो नहीं है। वो चढ़ूनी वाला जो मामला था उसको बहाल होगा कमेटी की तरफ से। वो पूर्ण रूप से इसी जो संयुक्त मोर्चा है उसका पूर्ण रूप से वो हिस्सा है। उसको जब जवाब मांगा तो उसने दे दिया उसमें। लेकिन बड़ी तू मैं हो रही है। वो कह रहे हैं कि वो फला पार्टी के, फला संगठन के सदस्य हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार की behest पे काम कर रहे हैं। तो इससे तो किसान संगठन की मजबूती पे असर तो पड़ता है? नहीं, कोई मजबूती नहीं असर पड़ता। इतना काम तो गांव का किसान होके हुए बैठ के दोनों भाई होका एक जगह पी जा और लड़ू जा। हाँ, जो समाज में बात हो तो बोल के कहें, वो छुप कर थोड़ा कहें। किसी को कोई थोड़ा बहुत वो होगा तो कह दे। वो तो गांव में रोज हो इतनी बात तो हमारी किसान की, तो कोई फर्क नहीं इससे पड़े। तो आप ये कह रहे हैं कि किसान संगठनों में कोई फूट नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल? बिल्कुल ठीक। सरकार अपना दिमाग लगावे अपने। तो ऑल इज वेल था तो क्यों उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था? हो गया होगा कुछ बात। वो कहाँ गया था बिना पूछो तो, जो कहीं गया उसने आने का बताया था, वहाँ गया था, ठीक है। नहीं गया था, बता के जाना चाहे, होगा ठीक। और धमका के उसे फिर वापस मिला लिया गया? हाँ, मिला लिया सब। आप धमका के मिला लिया? नहीं, धमका के नहीं, ऐसे नहीं। वो हमारे बहुत लड़ाकू आदमी है और बड़ा योगदान है उसका। तो ये भी तो हो सकता है उसने कहा कि अच्छा मुझे जहाँ जाना था वहाँ चला गया, मैं तो जाऊँगा, बताओ रखना है तो रखो, नहीं तो हम चले जाएंगे। फिर आपने कहा अच्छा नहीं, बहुत मजबूत हो, आ जाओ साथ में रहो। हाँ, तो ठीक है। आपस में उसको जैसे भी कहा, वो संगठन के साथ में, पूरी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनके साथ में है। अब एक सवाल और। हाँ। 26 जनवरी पूरे देश की निगाहें हैं, अब तो दुनिया की भी निगाहें हैं, इसलिए कि किसान संगठन अब
किसान संगठनों में दुनिया को रुचि है, पाकिस्तान को भी रुचि है, चीन को भी रुचि है और अमेरिका को भी रुचि है और बाकी देशों को भी रुचि है। तो 26 जनवरी को जो रैली होनी है, किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली, उसकी तैयारी कैसे होगी, क्या होगी? रैली नहीं होती उस दिन 26 तारीख को, परेड होती है, परेड होती है उस दिन, और उस दिन झंडा फहराया जाता है। तो किसान तो अपने घर पे अपने ट्रैक्टर पे झंडा फहरा कर चलेगा और वो परेड निकाल लेगा, उसको जहाँ जगह मिलेगी वो निकाल लेगा। और दिल्ली के लोग तैयार बैठे हैं पूर्ण रूप से। उन्होंने कहा कि वो ट्रैक्टर आ रहा है, जो भगवान आ रहा है, तो ट्रैक्टर को भगवान कह रहे हैं दिल्ली के लोग। तो वे कह रहे हैं कि जो हमको अन्न देता है और बंजर जमीनों को पाड़ कर हमको अन्न खिलाता है, वो हमारे दरवाजे पर आ रहा है। इससे सौभाग्य हो तो दिल्ली वाले स्वागत करेंगे, ऐसा बोल रहे स्वागत करेंगे, माला डाल लेंगे, उसके पुष्प वर्षा करेंगे हैं। ट्रैक्टर। किस इलाके में? सारे इलाके में करे, घुसने तो दिल्ली में चलन तो ये पहले घुसने की बात थी, हाँ। टिकैत साहब, पहले घुसने की बात थी। पहले बात थी कि हम राजपथ नहीं किसान पथ है। बाद में ये भी फैसला हुआ कि हम राजपथ पर नहीं जाएंगे, हम आउटर रिंग रोड पर घूमेंगे। तो ये अचानक से हृदय परिवर्तन। वहाँ तो आपने देखा कभी जहाँ वो लुटियन जोन है, वहाँ क्या है, कौन लटके रहे? वे लटके रहे वहाँ चमगिद्दड़, उल्टे पाँव करके लटके रहे पेड्डू पे। वहाँ तो नेता रहते हैं, नेता थोड़ा कोई इसमें वो करेगा, वे तो विरोधी है ट्रैक्टर के सारे। तो ये करा के जो कोऑर्डिनेशन लुटियंस में चमगादड़ रहते हैं। चमगादड़ रहे, हाँ आपने देखा नहीं, पेड्डू पे लटके रहे वे उल्टे, लुटियंस के बंगलों में। लुटियंस के बंगलों के मैं ऊपर। कह रहा हूँ, ये कह रहा है नहीं उसके आज बंगले आप में देख लो चमगादड़ कहीं, रहने का। वो तो पेड़ सड़क पे इस पे सब ऐसे लटके रहे। हाँ उनकी आत्मा वहीं तो रहे सबकी, वो छोड़ना नहीं चाहते उसको। अच्छा, एक गंभीर सवाल ये कि सरकार परेशान है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी कि ट्रैक्टर रैली को, परेड को रोका जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई मेरा काम नहीं है, पुलिस के पास अधिकार है और पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी है। तो अगर जाहिर सी बात है कि पुलिस रोकेगी, ये इतना तय है, तो अगर पुलिस रोकती है तब क्या होगा? पुलिस तो नहीं रोका, पुलिस यहाँ रहने की नहीं, रास्ते पे मिला नहीं। पुलिस क्या करेगी? पुलिस यहाँ बड़े बड़े कैंटर ये वो खड़े कर कर पुलिस रहेगी पीछे यमुना से परली तरफ। तो उन्हें ये है कि किसान ही ना हटाओ, चले जाएगा, हटा लो इनको, क्या करोगे? लोहा, जो कुछ लोहा है मिट्टी भर भर के वो सब यहाँ सड़क पर कर देंगे, ये करेगी पुलिस। ट्रैक्टर बड़े रास्ते बनाने पड़ेंगे हमको दिल्ली जाने के। हम लोग खाली ये रास्ते नहीं, दूसरे रास्ते भी अख्तियार करने पड़ेंगे। दूसरे रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे या दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। मुझे लगा कि दूसरा रास्ता अख्तियार करने का मतलब तो कुछ और हो जाएगा। ना भाई, जैसे साइड के रास्ते हैं, कोई अपने सामान पमान उसमें लेकर आओ अपना ट्रैक्टर में, मिट्टी हटाने का, उसमें जंदरे वंदरे ये वो, कहीं को मिट्टी हटानी पड़ेगी, कहीं मिट्टी डालनी पड़ेगी, तो सारे काम करने पड़ेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में जो लोग हैं वो हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, वो हमारे बच्चे हैं? नहीं, ये कोई देशद्रोह की उसकी थोड़ा कोई यहाँ पे, जो जहाँ पे नौकरी कर रहा है उसको पूरी 100% वफादारी से अपना काम करना चाहिए। जो पुलिस का वो है, वो इतना तो आदान प्रदान हो जा कि जब पुलिस वाला है वहाँ पे, वो इंगे मुँह लपेट के वो अपने घर से रोटी तो बनवा कर लिया, वे अपने भाई के लिया, उसका भाई एक इंगर है, लेकिन आपको पहचान नहीं आओगी। यहाँ बहुत लगते हैं, बहुत इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी अपनी करो भाई, कोई संबंध बहुत नहीं। आकर के हालचाल भी पूछ लेते हैं, और आप भी लोगों से हालचाल पूछ लेते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो एक बात बताइए, ये तो हो गया पहले रैली, उसके बाद परेड, उसके बाद से तमाम चीज़ें, ये कब तक चलेगा? ये तो लंबा चलेगा प्रोग्राम। अभी ये तो भारत सरकार तो चलवा रही है इसको, उन पे इंटरनेशनल कुछ प्रेशर होगा भारत सरकार पे। तो कहा तो जा रहा है किसान संगठनों पर भी इंटरनेशनल प्रेशर? नहीं, हमारे पे नहीं इंटरनेशनल, हमारे तो संगठन है 73 देशों में, तो उसको ये लगता होगा कि भाई हम ये चीज़ करें, क्योंकि WTO में भारत की मदद जब हुई है जब यहाँ पे किसान संगठन मजबूत हुआ है, नहीं तो बहुत पहले उनको एग्रीमेंट करने पड़ जाते हैं वहाँ पे। एक और प्रेशर की बात कर लेते हैं। सरकार का प्रेशर भी है कि किसान नेताओं और किसान संगठन के लोगों को NIA का नोटिस भी आ रहा है। हाँ तो जरूरी है वो नोटिस, तो कम से कम हम भी गर्व तो महसूस करेंगे कि हम भी उन
बड़े बड़े उद्योगपति में उसमें आगे के हमें भी एनआईए का नोटिस आ रहा। एनआईए का जो भी विभाग नोटिस देगा उसे कर्जा जरूर देना पड़ेगा, जिसको नोटिस देगा। कर्जा बहुत है किसानों पे। कहाँ है इसका एनआईए का ऑफिस, बताओ। इसे मिल के तो आ जाएंगे भाई। देश में प्रायोरिटी पे तो होता होगा काम। ये 2 महीने से प्रोग्राम चले, किसने चावल दिया और किसने गेहूं दिया, उसको नोटिस दे रहे, कहाँ से आया। उससे पहले तो बहुत कर्मकांड है। लेकिन एक बात, हाँ ये बात है, हाँ। बहुत कर्मकांड है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक तरफ वार्ता के टेबल पर किसान नेता बैठ रहे हों सरकार के साथ, और दूसरी तरफ उन्हीं नेताओं को, उन्हीं में से कुछ लोगों को एनआईए का नोटिस, ये क्या बताता है? ये बताता है कि सरकार अपनी सारी चाल चल रही है, अभी उसे चलन दो। हमें भी तो पता चला कि नहीं इनके पास में क्या क्या सिस्टम है। ये आंदोलन जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये बिल, जितने इसके दौरान लगे मुकदमे किसी भी स्टेट के हो, ये जितने नोटिस हैं, ये सारे इसी का हिस्सा है। किसान घर नहीं जाएगा इतना वापसी, इतने इनका रास्ता नहीं बटा है। ये सरकार गलत फहमी में है, वो अपने दिमाग में से निकाल दे सारी चीज। कितना दिन? कितने दिन? जितने दिन ये सरकार रहेगी इतने दिन। जितने दिन ये सरकार रहेगी उतने दिन। हाँ। नई सरकार आ जाएगी तो वो अगर रास्ता नहीं बटे तो फिर उसके खिलाफ भी रहेगा। हम कहीं नहीं जाने वाले, हम पूरा सिस्टम बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। ये 10 दिन में समाधान निकाल दे, ये 2 साल में निकाल दे, ये 1 साल में निकाल दे। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जितना इनको आप टच करोगे, ये वो बिरादरी है, ये पलट करती है। ठीक है जी। और पलट में फिर ये अपना नफा नुकसान, घर बार जायदाद, परिवार, ये उससे ऊपर उठ कर काम करती है। इसकी पहले हिस्ट्री पढ़ लें। ये पलट करती है। ये तो आप तो कह रहे हैं कि हम बैठे ही रहेंगे, पलट तो करने की बात नहीं हो रही। पलट की तो बात है ये कि जितने नोटिस और ये भेज जाएंगे, ये उतना ही कर ले कि अच्छा नोटिस भेज रहा, मेरी जायदाद कहीं जाओ, मेरा घर बार कहीं जाओ, मेरा जीवन कहीं जाओ। ये इस लेवल पे आ गया आंदोलन। इसको समझने की जरूरत है। इसको आंदोलन को पढ़ लो, इस किसान बिरादरी को पढ़ लो। अगर नहीं पढ़े तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है इनके दिमाग में। ये जिम्मेवारी सरकार की है कि सरकार समझे। कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक किसान वापस जाएंगे नहीं। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए राकेश टिकैत से बात करते रहूँगा, बताता रहूँगा। जिस दिन समाधान निकलेगा उस दिन समाधान की खबर भी बता दूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।